हे गाइस, दिस इज श्रेयांश। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसा कि आप सभी जान रहे हैं, एसएससी ने सिलेक्शन पोस्ट फेज 10 की रिजल्ट डिक्लेयर कर दी है। तो आप सभी इसे एसएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं। तो अब मैं बता दूं आपको कि कितने टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट की सिलेक्शन हुई है। तो अराउंड 34,000 कैंडिडेट की सिलेक्शन हुई है आपकी टोटल, जिसमें मैट्रिकुलेशन लेवल से आपकी अराउंड 9,500 स्टूडेंट की सिलेक्शन हुई है। हायर सेकेंडरी से आपकी अराउंड 10,000 स्टूडेंट सेलेक्टेड है और ग्रेजुएशन लेवल से आपकी अराउंड 12,000 कैंडिडेट की सिलेक्शन हुई है। रिजल्ट तो डिक्लेयर हो गया है। अब इसके बाद आप सभी को क्या करना है, तो मैं आप सभी को बता दूं कि सिलेक्शन पोस्ट फेज 10 में रिजल्ट डिक्लेरेशन के बाद आप सभी को स्क्रूटिनी प्रोसेस से गुजरना होता है। तो अब बात करते हैं स्क्रूटिनी प्रोसेस होती क्या है। तो इस प्रोसेस के थ्रू आप सभी को अपने पोस्ट के अकॉर्डिंग जितने भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं उन सभी की फोटोकॉपी आप सभी को स्पीड पोस्ट के थ्रू एसएससी के रीजनल हेडक्वार्टर में सेंड कर देना होता है, एक डेडलाइन डेट के अकॉर्डिंग जो इस साल के लिए एसएससी ने अपने नोटिफिकेशन में जारी कर दी है। इस साल की डेडलाइन डेट है आपकी 9 दिसंबर। तो इस बात को ध्यान में रखें कि आपको 9 दिसंबर से पहले जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उन सभी को सेंड कर देना है। अगर आपकी डेट जरा से भी आगे पीछे होती है तो एसएससी आपके डॉक्यूमेंट्स को एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो इस बात को आप ध्यान में रखें। अब बात करते हैं कि स्क्रूटिनी के लिए आपको किन किन डॉक्यूमेंट्स को सेंड करना होता है। तो सबसे पहले आपको आपकी पोस्ट की एप्लीकेशन फॉर्म सेंड करनी होती है। ये आपको एसएससी के ऑफिशियल साइट पर मिल जाएगी। आप अपनी क्रेडेंशियल डालकर इसे डाउनलोड कर सकते हो। देन आपको आपकी कोई एक आईडी प्रूफ की फोटोकॉपी सेंड करनी होती है। आप आइदर अपने आधार कार्ड और पैन कार्ड की फोटोकॉपी सेंड कर सकते हो। देन आपको आपकी क्लास 10 की पासिंग सर्टिफिकेट और मार्कशीट की फोटोकॉपी सेंड करनी होती है। उसके बाद आपको क्लास 12 की पासिंग सर्टिफिकेट और मार्कशीट, देन आपको ग्रेजुएशन की पासिंग सर्टिफिकेट और मार्कशीट सेंड करनी होती है। तो ये सारी बात रही वो बेसिक डॉक्यूमेंट्स की जिसे आपको सेंड करनी होती है। अब इसके अलावा अगर आपकी पोस्ट को या एक्सपीरियंस की डिमांड कर रहा है तो आप उसके अकॉर्डिंग एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट की फोटोकॉपी भी सेंड कर सकते हो। और इसके अलावा अगर आप कोई रिजर्व कास्ट से बिलोंग करते हो जैसे कि ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी, तो आप इसकी एक आपको कास्ट सर्टिफिकेट सेंड करनी होती है। और कास्ट सर्टिफिकेट के बारे में मैं आपको बता दूं कि इसे आपको सेंट्रल लेवल की सेंड करनी होती है, स्टेट लेवल की वहां पर अलाउड नहीं होगा। तो इस बातों को आप ध्यान में रखें। तो ये सारी डॉक्यूमेंट्स को आपको स्क्रूटिनी के लिए सेंड करना होता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आप सभी को बता दूं कि जितनी भी डॉक्यूमेंट्स आप सेंड कर रहे हो उन सभी डॉक्यूमेंट्स के नीचे आप अपनी सिग्नेचर, अपने पोस्ट कोड और सेल्फ अटेस्टेड लिखकर सेंड कर सकते हो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे आप जरूर ध्यान में रखें। मैं आपको दिखा देता हूं। ये मेरी एप्लीकेशन फॉर्म हुई। तो इसके सबसे डाउन में कॉर्नर में जो ब्लैंक स्पेस जहां भी आपको दिखे वहां पर आप सबसे पहले अपने सिग्नेचर, देन सेल्फ अटेस्टेड, उसके बाद अपने पोस्ट कोड लिखकर सेंड कर सकते हो। बात करते हैं कि इन सारी डॉक्यूमेंट्स को आपको सेंड कैसे करनी होती है। तो सबसे पहले आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को इकट्ठा कर ले, उसके बाद उसे स्टेपल कर ले। स्टेपल करने के बाद आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को एक A4 साइज एनवेलप में पुट कर दे। उसके बाद आप इसे पेस्ट कर दे। पेस्ट करने के बाद आप इसे एनवेलप के यहाँ पर सबसे ऊपर में स्पीड पोस्ट लिख दे, फिर यहाँ पर एग्जाम लेवल लिख दे, उसके बाद यहाँ पर पोस्ट कोड लिख दे, फिर एक यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर ले। उसके बाद एनवेलप के लेफ्ट साइड में आप यहाँ पर फ्रॉम लिख करके अपना नेम और अपना एड्रेस यहाँ नोट कर दे। उसके बाद राइट साइड में आप यहाँ पर 2 लिख करके एसएससी के रीजनल हेडक्वार्टर की एड्रेस यहाँ पर लिख दे। ये सारी चीजें मैं आप सभी को लाइव दिखा देता हूं। तो सबसे पहले आपको एनवेलप के ऊपर में स्पीड पोस्ट लिख देनी है, देन आपको एग्जामिनेशन लेवल लिख देनी है, देन आपको पोस्ट कोड लिख देनी है। मेरी मध्य प्रदेश रीजन की इस पर्टिकुलर पोस्ट से सिलेक्शन हुई थी तो मैंने इसके पोस्ट कोड को लिख रखा है। देन आपको सेंटर में एक लाइन ड्रॉ करनी है, उसके लेफ्ट में आपको यहाँ पर फॉर्म लिख करके अपना नेम लिख देना है। देन आपको इस गैप में अपना एड्रेस लिख देना है। एड्रेस में आप सभी को अपनी कॉलोनी, सिटी, स्टेट और उसके पिन कोड लिख देनी है। देन आपको राइट साइड में 2 लिख करके एसएससी के रीजनल हेडक्वार्टर की एड्रेस यहाँ पर नोट कर देनी है। तो एनवेलप में बस इतना ही नोट करना है, इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं लिखना है। अब बात करते हैं किन किन डॉक्यूमेंट्स को आपको सेंड करना है। और सबसे पहले आपको आपके एप्लीकेशन फॉर्म को सेंड कर देनी है। फिर देन आपको आपके एक आईडी प्रूफ सेंड कर देनी है, आइदर आधार कार्ड और पैन कार्ड। उसके बाद आपको क्लास 10 की मार्कशीट सेंड कर देनी है। देन आपको क्लास 12 की मार्कशीट सेंड करनी है। देन आपको क्लास 12 की पासिंग सर्टिफिकेट सेंड करनी है। उसके बाद आप ग्रेजुएशन के मार्कशीट भी आपको सेंड कर देनी है। तो डेट्स ऑल फॉर टुडे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। थैंक यू।